नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। शारदा चिटफंड और रोज वैली मामले को लेकर ममता बनर्जी सरकार और सीबीआई आमने सामने आ गई है। सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल देर शाम से ही धरने पर बैठी हुई हैं। ममता बनर्जी मोदी सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए लगातार हमलावर है। ममता बनर्जी को जहां विपक्षी दलों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, वहीं सीबीआई आज ममता सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। कल शाम से ही पश्चिम बंगाल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है और शाम 8 साढ़े 8 बजे के बीच ममता बनर्जी धरने पर बैठी और अभी भी धरने पर ही हैं। आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल का बजट पेश होना है पश्चिम बंगाल असेंबली में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी आज असेंबली नहीं जाएंगी, धरने पर ही रहेंगी और हो सकता है कि वो अपनी कैबिनेट की बैठक भी यहां पर बुला ले धरना स्थल पर ही। अब इसे सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस नहीं, सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी वर्सेस मोदी कहा जा रहा है, क्योंकि सीधे आरोप ममता बनर्जी सरकार ने केंद्र पर लगाए हैं, मोदी सरकार पर लगाए हैं सीबीआई के दुरुपयोग का। And orders of the Honorable Supreme Court of India. First, it was the bench of Justice Thakur, who went on to become the Honorable Chief Justice of India, and subsequently, on several occasions, this matter has been brought up before the bench of Justice Arun Mishra. It is clear that the CBI's efforts are being thwarted because over the last year and a half, it has been noted that the West Bengal police has gone out of its way not to hand over any kind of documents to the CBI. It has been reported in the media that one of the accused, Sudipto Sen, pointed out that laptops and pen drives were seized. They are not being shown as part of the seizure documents. What is it that Ms. Mamta Banerjee's government is so petrified about, frightened, that will come out in this investigation and create a problem for them? Can one imagine that the Chief Minister comes down on a dharna, forgets constitutional propriety, and immediately to protect an officer who's seen to be thwarting the investigation? कोलकाता में ममता के धरने पर सियासत भी तेज हो गई है। ममता के धरने के मुद्दे पर आज सुबह 10:30 बजे सभी विपक्षी दलों ने एक बैठक बुलाई है। साथ ही इस मुद्दे पर आज संसद में भी हंगामे के पूरे आसार हैं। टीएमसी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा में बकायदा नोटिस भी दे दिया है। तो एक तरफ जहां सड़क पर यह धरना पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, जिसको लेकर सियासी फिजा कल शाम से ही गर्म है, तो दूसरी तरफ आज संसद में भी इसको लेकर हंगामा होगा, इसके पूरे आसार हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, राज्यसभा में टीएमसी ने पहले ही नोटिस दे दिया, यानी कि यह मुद्दा आज संसद की कार्रवाई में सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा और शायद सबसे ज्यादा शोरगुल इसी को लेकर होगा आज संसद में। प्रत्युष, टीएमसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी नोटिस दिया है और सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट के एड्रेस पे जब चर्चा होगी लोकसभा में, उस वक्त क्या करना है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलना है उस मुद्दे पे। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पे आपने देखा कि एक के बाद एक कई नेताओं के ट्वीट आए हैं ममता बनर्जी के समर्थन में, और जिस तरीके से सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है केंद्र सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर, उसके खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट हैं। आज चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, उन्होंने भी कई विपक्षी दलों के नेताओं से बात की है और ये संदेश दिया है कि हाँ, दिल्ली आने के बाद चुनाव आयोग से मिलने का कार्यक्रम है और चुनाव आयोग से मिलने के दौरान ही वो कई नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कोलकाता में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने रैली की, उसके बाद से आंध्र प्रदेश सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और दूसरे विपक्षी दलों की सरकार को ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार या मोदी सरकार जानबूझकर सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है उनके खिलाफ। तेजस्वी यादव ने भी इस बारे में आरोप लगाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर ये जांच चल रही है। ऐसे में अपने आप में सबसे बड़ी बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्देश आता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आती है। चलिए रमन, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अमित कुमार भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से कल ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद ममता बनर्जी धरना स्थल पर बैठ गई और आज भी धरने पर है, बकायदा वहां पर मंच सज चुका है, क्या इससे पहले से ही एक तरीके से पटकथा कहें कि स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी थी और इससे अब एक पॉलिटिकल मुद्दा, एक मंच जहां पर कई दलों के नेता भी हो सकता है थोड़ी देर में हमें वहां पर मंच साझा करते हुए नजर आए, ऐसा दिख सकता है क्या अमित?
देखिए प्रत्युष, निश्चित तौर पर पहले से स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई थी, लेकिन कल जब सीबीआई पहुंची राजीव कुमार के बाद, तो इसके बाद एक पूरा माहौल बन गया। इसके बाद बहुत बड़ा मुद्दा जो कह सकते हैं कि आप ममता बनर्जी ने उस पूरे इशू को भुनाने की पूरी कोशिश की, और इसीलिए आपने देखा कि जैसे ही सीबीआई के लोग गए, तुरंत ममता बनर्जी कमिश्नर के घर पहुँचती है राजीव कुमार के पास। इसके बाद फिर वो धरने में बैठती है। बजट में बोलते उन्होंने कहा कि वो यहीं से हिस्सा लेंगे। उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि सत्याग्रह है और ये संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की कवायद है, और उसमें तमाम लोगों का समर्थन उसे हासिल हुआ। निश्चित तौर पर एक कोशिश है कि जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया था कि मंच पर एक रैली में सभी लोग शामिल हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष में एक जो लीडरशिप की जो जगह खाली है, मुझे लगता है कि पूरी कोशिश है कि उस लीडरशिप को अपने हथियाने की और अपने इर्द गिर्द एक धुरी, जो विपक्ष की एक धुरी बनने की, इस मसले को इतना बड़ा हो गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से तमाम लोग समर्थन कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी, तो वहां जा रहे हैं। बाकायदा जो जानकारी मिली है कि आज वह धरना स्थल में पहुंचेंगे और उनके साथ धरना में बैठेंगे। तो ऐसे में अगर तमाम विपक्षी दल का साथ होता है तो एक आप कह सकते हैं कि चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा जो है, जिसको आगे बढ़ाकर और खास तौर से अपने को विक्टिम कार्ड, एक तरह से अपने को ये साबित करने की कोशिश ममता बनर्जी करेगी किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट और उनकी एजेंसियां जो है वो ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ी है। वहां पर जो माहौल बनाया जा रहा है, हो सकता है कि वो चाहती भी हो कि जैसे कि अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तो ये कोशिश है। तमाम जगहों पे हिंसा हो रही है ताकि माहौल इस तरह से बन गया कि पूरे अराजकता की स्थिति बन जाए वहां पर। और इस पूरे ठीक है, चलिए अभी तो आप हमारे साथ बने रहें, आपके और रमन के पास लगातार मैं आता रहूंगा। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ममता के धरने का समर्थन किया, वहीं पश्चिम बंगाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने ममता के धरने पर सवाल उठाए हैं। अधीर रंजन चौधरी वेस्ट बंगाल से कांग्रेस सांसद। सर, ममता बनर्जी धरना पर बैठ गई है, सत्याग्रह कर रही है, बोल रही जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, वो कह रही है कि लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए सत्याग्रह है। देखिए, बंगाल में जो हो रहे हैं, मुझे लगता है सारे हिंदुस्तान के सारे लीडर्स को ये बारे में उतना तो पता नहीं है, क्योंकि बंगाल में ये चीट फंड घोटाला के खिलाफ हम लोग लड़े हैं और लाखों की तादाद में बंगाल के लोगों को लूटा गया है। ये चीट फंड कंपनीज को साथ सत्तारूढ़ पार्टी की बड़े गहरा संबंध भी था और सत्तारूढ़ पार्टी के कोई बड़े हस्ती के इस चीट फंड में लाभ लिया है। तो हम ही लोग सुप्रीम कोर्ट में आके चीट फंड घोटाले के मामले में सीबीआई की जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट की आदेश निकाले। तो सीबीआई की जब जांच हो रही है तो हम इसको विरोध कैसे करें। दूसरी बात यह है कि जिस पुलिस ऑफिसर के लिए ममता बनर्जी सारे रात धरना मंच पे बैठे हैं, वो पुलिस ऑफिसर कौन है? पार्टी का लीडर तो नहीं है, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी तो नहीं है। तो एक पुलिस ऑफिसर के लिए ममता बनर्जी की इस तरीके की नौटंकी शोभा नहीं देता। हमारे दूसरे पार्टी के जो लीडर्स है वो सारे अक्रॉस द नेशन जो हो रहे हैं, नेशनल पर्सपेक्टिव में सीबीआई ईडी की जो दुरुपयोग हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, मैं भी उठा रहा हूं। लेकिन बंगाल की जो सिलसिला है वो अलग है। बंगाल में चीट फंड घोटाला हुए हैं, 20,000 करोड़ लूटा गया है, ये 100 से ज्यादा लोग खुदकुशी किए हैं और बंगाल में इसके खिलाफ बहुत साल से हम लोग लड़ रहे हैं। जिस तरह से सड़क पर उतर गई, वो भी पुलिस अफसर खुद, जो राजीव कुमार है जो कमिश्नर है, वो खुद धरने पे बैठ रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, राजीव कुमार सिर्फ नहीं, सारे पुलिस ऑफिसर धरने में बैठे हैं। लगता है कि ममता बनर्जी के पार्टी के वो कार्यकर्ता है। तो ये पुलिस कमिश्नर के लिए ममता बनर्जी की इतना बेचैनी क्यों है? इसके पीछे जरूर कोई राज है। अगर पुलिस कमिश्नर को पकड़ा जाए तो कुछ निकलने वाला है, तो जरूर कोई राज हो सकता। नहीं तो एक पुलिस कमिश्नर के लिए एक मुख्यमंत्री को धरना मंच पर बैठना ये बेनजीर है, ये बेमिसाल है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से ही हैं और ये सवाल उठा रहे हैं ममता बनर्जी के धरने पर। ये कह रहे हैं कि उनके धरने में पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, राजीव कुमार का इससे क्या लेने देना, क्या वो टीएमसी के कार्यकर्ता है या स्टेट पुलिस के हेड हैं। पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष रहे अधीर रंजन चौधरी भले ही पश्चिम बंगाल सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, आपने सुना भी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में उतर आए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मोदी और शाह संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। पूरा विपक्ष एकजुट होकर फासिस्ट ताकतों को हराएगा। ममता दीदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं राहुल गांधी, कह रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। किसने क्या कुछ कहा है, सुनिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनमें जांच हो रही है और पश्चिम बंगाल की सरकार सीबीआई को अपना जांच करने में रोक लगा रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है। ऐसे अकाल्पनिक बात है, क्यों छुपाई जा रही है ये बात?
क्या छुपाने वाली बात है जो घबरा रहे हैं कि सीबीआई जो है इस सत्य को सामने लाएगा? सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रही है। सीबीआई की जांच 2014 के पहले से हो रही है। ममता जी जिस प्रकार मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं और बहुत साफ कहना चाहते हैं कि यह दुनिया देख रही। हम पहले से कहते आ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र खत्म हो गया। आज इसका जीता जागता उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई जांच कर रही है, उसको जांच करने नहीं दिया गया। ममता बनर्जी एक डिक्टेटर की तरह अपने राज्य में भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो सीबीआई वहां इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसको काम करने नहीं दे रही है। और जिस संविधान के नाम पर उन्होंने शपथ लिया था, उस शपथ का धज्जियां उड़ा रही है ममता बनर्जी। स्थिति कहां तक पहुंच गया है, यहाँ कोई घटना का अनुसंधान इंक्वायरी भी नहीं कर सकता है सीबीआई। इसलिए पहले से सीबीआई का खिलाफ एक वातावरण बनाने का प्रयास हमारे मुख्यमंत्री कर रही थी। उनको डर था कि उनके ऑफिसर, उनके पार्टी के लोग इस घोटाले में लिप्त हैं, कभी ना कभी एक इंक्वायरी होगी और सच्चाई सामने आएगी। अब बता दें, इस वक्त इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अपील करने वाली है, याचिका दाखिल करने वाली। थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में, देश की सर्वोच्च अदालत में, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई याचिका दायर करेगी कि पश्चिम बंगाल में जब पूछताछ करने गए थे चिटफंड घोटाले के मामले में वहां के पुलिस कमिश्नर से, तो हमारे अधिकारियों को वहां पर हिरासत में ले लिया गया, जिसको लेकर ये राजनीतिक ड्रामेबाजी, ये सारी चीजें आप वहां पर देख रहे हैं, जिसको लेकर कल से ही पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचने वाला है। थोड़ी देर में याचिका दाखिल होने वाली है सीबीआई की तरफ से। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, सीबीआई की इस याचिका में क्या होगा, क्या पॉइंट्स होंगे? देखिए प्रत्युष, पूरा जो मसला है, मसला ये कि पश्चिम बंगाल में एक चिटफंड घोटाला हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच का आदेश दिया। और चूंकि सीबीआई के जांच के पहले राज्य की पुलिस जांच कर रही थी, एसआईटी बनी थी और उस एसआईटी को राजीव कुमार हेड कर रहे थे। तो जब सीबीआई को जब जांच का जिम्मा मिला और सीबीआई ने जब जांच शुरू किया, तो कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार इसमें सहयोग करेगी। आरोप यही है सीबीआई की तरफ से कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। और राजीव कुमार के पास, चूंकि ये पहले जांच कर रहे थे, इनके पास ढेर सारे सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सहयोग करना चाहिए थे। बार बार सहयोग की अपील करने के बावजूद भी वो सीबीआई को सहयोग नहीं कर रहे हैं। और यही पूरा मसला है। सीबीआई इसी के लिए राजीव कुमार के पास गई थी और उसके बाद पूरा बवाल आया था। इसलिए अब सीबीआई सुप्रीम कोर्ट आएगी और 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने गुहार लगाएगी कि माय लॉर्ड, 2014 में आपने एक आदेश दिया था और उस आदेश के मुताबिक हम जांच कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार, राज्य पुलिस कमिश्नर इस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उल्टे ही हमारे अधिकारियों को डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है और इस अवमानना के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए, ये मांग की जाएगी। दूसरी मांग की जाएगी कि चूंकि जांच हो रही है, पूछताछ में जरूरत है, राजीव कुमार से पूछताछ की जरूरत है, जिसको लेकर पूरा बखेड़ा मचा हुआ है। तो कोर्ट से सीबीआई ये भी मांग कर सकती है कि कोर्ट आदेश करे कि राजीव कुमार इस जांच में सहयोग करें। और जो बड़ी बात होगी इस मामले में, जो कि तथ्यों की बात अगर हम करें, तो बार बार जो कहा जा रहा है कि इस केस के फैक्ट क्या है, एक फैक्ट तो ये है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का एक प्रावधान 17A, जिसकी बार बार दुहाई दी जा रही है कि बिना इसमें राज्य सरकार की सहमति के किसी भी ब्यूरोक्रेट से पूछताछ नहीं की जा सकती। प्रत्युष, चूंकि ये जो प्रावधान आया, ये तत्काल अभी का प्रावधान है, लेकिन ये जो चिटफंड घोटाला हुआ और एफआईआर जो दर्ज हुई थी 2014 की है, इसलिए यह प्रावधान लागू नहीं होता है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि चूंकि आपको याद होगा जब सीबीआई वर्सेस सीबीआई का बवाल हुआ था और उसके बाद राज्य सरकार ने कहा था कि किसी भी मामले में हम सीबीआई को अपने राज्य में नहीं आने देंगे, और सीबीआई जांच से अपनी सहमति वापस ले ली गई थी। इसलिए इस मामले में भी जांच के लिए पहले सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। यहां पर जो तथ्य है वो तथ्य ये है कि चूंकि ये मामला, ये जो सहमति वापस ली गई थी,
इसी पिछले साल ली गई थी, 2018 में ली गई थी, 2018 के दिसंबर में ली गई थी। और ये जो एफआईआर दर्ज हुआ था 2014 का है और जांच पहले से जो चल रही है वैसे में सहमति का वापस लेने से इस मामले पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी सीबीआई। यानी बहुत कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। प्रभाकर, अगर सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह देता है कि ये हमारे आदेश की अवहेलना है, आपने कैसे देश की बड़ी जांच एजेंसी जिसको इसकी जांच का जिम्मा सौंपा गया, जो आपसे पूछताछ करने जा रही थी, आपसे सहयोग मांगा गया, आप इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ऑर्डर पास करता है तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी जो वहां पर धरने पर बैठी हैं, तमाम पार्टियां वहां पर हो रही हैं, उसके बाद उनका रिएक्शन देखने लायक होगा। पश्चिम बंगाल में चल रहे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग भी जाएगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्तार अब्बास नकवी समेत भूपेंद्र यादव समेत कई नेता पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना पक्ष भी रखने वाले हैं। हमारे साथ अमित कुमार हमारे संवाददाता ऐसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कहेगा यह प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से जाकर? देखिए, चुनाव आयोग जो बीजेपी जा रही है, निर्मला सीतारमण और तमाम लोग जो हैं मंत्री हैं, उसमें सबसे बड़ी बात कि उसमें ये कहा जा रहा है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि वहाँ पे चुनाव होने हैं देश में और चुनाव का माहौल है, ऐसे में जो पॉलिटिकल पार्टी का जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको छीना जा रहा है। न रैली करने की इजाज़त दी जा रही है, ना ही हेलीकॉप्टर उतरने दिया जा रहा है। वहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है, यहाँ तक कि जो यात्राएं निकाली जा रही थी उसको भी यात्राएं निकालने से मना किया जा रहा है। तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन जाकर बीजेपी कहने वाली है कि क्योंकि चुनाव का वक्त आ रहा है और वहां पे चुनावी सभाएं इस तरह से और होने वाली है, तो एक निर्देश जारी करे वहां की सरकार को कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में बाधा ना पहुंचाया जाए। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में को जो जानबूझकर रोका जा रहा है, एक तरह से जो अघोषित इमरजेंसी की जो स्थिति बनाई गई है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, वहां के नेताओं के लिए और जो वहां पे रैलीज या दूसरे कार्यक्रम के लिए, उसको लेकर एक निर्देश दे इलेक्शन कमीशन बंगाल की सरकार को, ताकि आने वाले समय में जो पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पर बीजेपी वहां पे जो एक्टिविटीज करेगी या रैलियां निकालेगी उसमें बाधा ना पहुंचाए। तो यही बात लेकर पहुंचेंगे। तमाम बड़े नेता और मंत्री उसमें मौजूद होंगे डेलीगेशन में, हाई लेवल डेलीगेशन। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल शाम से ही धरने पर बैठी हैं। सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है केंद्र की मोदी सरकार पर और इसको लेकर कई विपक्षी दल भी अब ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रोहित चहल जी, बीजेपी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता भी मौजूद है। सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस का स्टैंड कहां है? कांग्रेस कहां खड़ी है इस मामले में ममता बनर्जी के साथ? अधीर रंजन चौधरी को आपने सुन लिया, वो तो साफ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं, जांच से भाग रही हैं, इसलिए सारा कुछ ये ड्रामा कर रही हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हम तो ममता के साथ खड़े हैं। कहां है कांग्रेस? देखिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संघीय ढांचे को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए निश्चित तौर पर कांग्रेस इस वक्त पूरी तरीके से 100% रूप से ममता बनर्जी के धरने में साथ में है, क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की सरकार बदले की भावना से देश के संविधान को तहस नहस करते हुए, बगैर किसी तथ्यों के, बगैर किसी जांच के, बगैर किसी प्रमाण के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पीछे छुप करके गलत तरीके से ऐसे काम कर रही है। 4.5 साल पहले कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके बाद उसमें सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रहा है। एक डीजीपी रैंक का अधिकारी है, उसके पास बगैर वारंट के आप सर्च करने जा रहे हैं। यानी अपने ही नेता की बात को कांग्रेस काट रही है। अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं, इसलिए वो सारा कुछ कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। जबकि कांग्रेस कह रही है कि हम तो ममता बनर्जी के साथ इस धरने पर खड़े हैं।